इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज लेके आए हैं आप सभी के बीच कल हुए नवोदय विद्यालय के परीक्षा का आंसर की लेकर। तो चलते हैं, इसमें 1 से 80 तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं कौन से आंसर किस प्रश्न का सही है। तो हम सबसे पहले आंसर की लेके आए हैं, तो बच्चे मिलाएं इसे और देखें। इसमें सबसे पहला प्रश्न था 1 से 4 तक में चित्र दिया हुआ है, जिसमें देखना है कि कौन माने कि अलग है। तो यहाँ फर्स्ट प्रश्न में अलग ए नंबर सही होगा, क्योंकि सबके तीर का निशान और पीछे एक थंब लगा हुआ है, मगर ए में नहीं लगा हुआ है, अतः ए सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में अलग कौन है, तो इसमें देखने पर पता नहीं चल रहा है कि कौन अलग है। तो सबसे पहले इसको काउंट करते हैं, इसके सभी चित्र में दिए गए रेखा खंडों को। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी जिसमें ऑप्शन नंबर 6 है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर में। तो 3 नंबर में 3 का आंसर ए हो जाएगा, जो कि अन्य से भिन्न है। 4 देखेंगे, 4 का राइट आंसर भिन्न देखना है, तो अन्य से भिन्न ये सी ऑप्शन है, जो कि राइट आंसर है। भाग 2 में कह रहा है कि 5 से 8 बाईं ओर के प्रश्न चित्र दिया गया है। तो दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। अपने उत्तर में दर्शाए ओमार उत्तर पट्टिका में प्रश्न की संगत संख्याओं के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो जो सेम है वो फिगर देखना है। तो 5 के जैसा सेम फिगर किस में, बी में, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 में सेम फिगर कौन सा है, तो बी है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 7 का सेम फिगर कौन है, तो सी है, नहीं सी नहीं है, ए बी है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 8 का सेम फिगर कौन सा है, तो 8 का सेम फिगर डी है, जो कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर भाग 3 में देखना है कि इस फिगर को पूर्ण करने के लिए कौन सा फिगर चाहिए। तो 9 को पूर्ण करने के फिगर डी लगाएंगे तो ये पूर्ण हो जाएगा, तो डी आंसर 9 हो जाएगा। ये 9 से 12 तक है, इसमें कौन फिगर फिट करेंगे कि पूर्ण हो जाएगा। तो फिगर संख्या हम बी फिट करेंगे 10 में, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 11 में कौन पूर्ण करने पर हो जाएगा, तो 11 में पूर्ण करने के लिए हमको चाहिए डी ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। तो 12 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। भाग 4 में कह रहा है कि इसमें हमें देखना है ये श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है। श्रृंखला में जो काम होता है वो आगे चलते रहता है। तो इसमें देखते हैं कि 3 हुआ, एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो 2 हुआ, फिर एंटी क्लॉक घूमा, फिर एंटी क्लॉक, यानी इसका तीर का निशान किस साइड में है, इस साइड में होगा, और इस तरह से, और जो लाइनिंग है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, सी में है, तो सी सही हो जाएगा, यानी 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 के समरूप। तो देखिए प्लस है, तो इधर भागा ये, तो परसेंटेज इस साइड में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 14 सी में है, तो सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं। तो 15 नंबर देखिए, ये यहाँ वाला इस कोने पर जा रहा है, तो यहाँ वाला इस कोने पर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर तो देखो एक कम हो रहा है, तो एक कम होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाग 5 में कह रहा है
इसमें समरूपता देखना होता है। जो फिगर ये फिगर जिस तरह से है वो फिगर इसमें होना चाहिए। तो इसको देखो दर्पण जैसा सिर्फ पलट गया है, तो इसको भी पलट देंगे। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे 18 नंबर का इसमें, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूमा, एक कम हुआ, जीरो हो गया, तो ये फिगर ऐसा बन जाएगा। तो ये किस में है? बी में है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में देखते हैं कि जो बाहर इधर से माने कि अंदर समाहित हो रहा है, तो वृत्त में सभी समाहित हो जाएगा लाइनिंग से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। 20 नंबर देखते हैं, तो 20 नंबर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये भी एंटी क्लॉक, ये माने पूरा घूमा, तो ये इस कोना में, तो इस कोना में आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। भाग 6 में फिलअप करना है कि ये पूर्ण आकृति कौन होता है। तो 21 में हम लोग फिलअप अगर आकृतिक संख्या सी कर देंगे तो फिल होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 में पूर्ण करने के लिए हम ऑप्शन नंबर अगर डी लेते हैं तो पूर्ण हो जाएगा, तो यानी हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे 22 को पूर्ण करना है, तो 22 को पूर्ण करने के लिए ऑप्शन नंबर सी पूर्ण करेगा। 23 को पूर्ण करने के लिए ऑप्शन नंबर ए पूर्ण करेगा। भाग 7 में दर्पण प्रतिबिंब देखना है, तो दर्पण प्रतिबिंब मतलब फिगर राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट हो जाता है। तो इसका 25 का मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 26 का बदलेगा, तो राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा। 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा। फिगर के राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कर देना है। 28 का सी हो जाएगा। भाग 8 में हम लोग देखेंगे, तो भाग 8 में फोल्डिंग करके जो आकृति बनेगा वो करना है। तो एक फोल्ड, दो फोल्ड किया, तो 2 दूना 4, 4 2 2 दूना 4, 4 जिसमें होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 30 का राइट आंसर मेरा बी होगा। फिगर को फोल्डिंग करके देखेंगे तो 31 का सी होगा। 32 का मेरा राइट आंसर ए होगा। भाग 9 में इससे आकृति पूर्ण आकृति कौन बनता है, तो 33 का ए हो जाएगा। 34 का बनाएंगे तो आकृति मेरा सी परफेक्ट बनेगा, तो आंसर सी हो जाएगा। 35 का आकृति बी परफेक्ट बनेगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 36 का आकृति डी इसका राइट बनेगा, तो डी हो जाएगा। भाग 10 में देखते हैं ये आकृति किस में समाहित है, तो 37 की आकृति ए में समाहित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 किस में समाहित है, तो ऑप्शन नंबर सी में समाहित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 39 ऑप्शन नंबर सी में समाहित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 40 ऑप्शन नंबर सी में समाहित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं खंड 2 में। 2 में है गणित, तो 41 को अगर सॉल्व करेंगे तो 47 50 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 42 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 43 का ऑप्शन 15 डिग्री होगा सही। 44 का ऑप्शन डी सही होगा। 45 का तो बढ़ाते हैं, 45 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 46 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 47 का ऑप्शन नंबर ए सही है।
48 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 49 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं 50 में, तो 50 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 51 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 52 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 53 का ऑप्शन नंबर सरलतम रूप 53 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 54 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 55 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 55 56 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 57 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 58 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 59 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 60 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आगे 61 से 80 हिंदी है, तो हिंदी में देखेंगे तो कह रहा है कि यह अनुच्छेद पढ़ने पर यह अनुच्छेद किसके बारे में है, तो यह अनुच्छेद मकड़ी के जाल के महत्व के बारे में, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 61 का ए होगा। पढ़ने पर वो मकड़ी के जाल से ही संबंधित है। 2 नंबर में पर मकड़ी के जालों के बारे में क्या सही नहीं है, तो वे जल इकट्ठ ढूंढते हैं। मकड़ी के जाल जल को ढूंढते नहीं हैं, वे अंडे पकड़ते रहते हैं, वे भोजन पकड़ते हैं और शत्रुओं से रक्षा अपना करते हैं। अब सी 63 में फांसा का समानार्थी है, तो फांसा का समानार्थी चिपका होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 64 मकड़ियाँ कैसे जान लेती है कि उनके जाल में कुछ फंस गया है, तो वो अनुभव करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 65 जब हम देखेंगे तो अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है, तो अस्तित्व का मतलब जीवित रहना। बहुत अच्छा। आगे हम पैराग्राफ अनुच्छेद 2 देखेंगे, तो 2 अगर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इसका एनालिसिस करते हैं, तो थका का समानार्थी निढाल होता है। 67 में रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि यह यंत्र है, ये सही होगा। 68 का बच्चों को पढ़ाना रोबोट काम नहीं, तो इसका डी सही होगा। 69 का खतरनाक का विपरीत सुरक्षित होता है। और 70 का रोबोट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो अधिकांश रोबोट मानव जैसे, इसका डी सही होगा। अनुच्छेद 3 देखेंगे, तो 3 का पढ़ने के बाद ए सुनहरा बाज अधिकतर डैश में पाया जाता है, तो यह उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। 71 का डी सही होगा। 71 का डी। 72 का आपका मादा सुनहरे बाज को डैश से पहचाना, तो ये बड़े आकार का होता है, तो डी 72 का भी डी सही होगा। तो घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को ऐसा स्थान चाहिए, तो विशाल ऊंचाई चाहता है, इसका 73 का सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं 74 जो संदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, तो संदार मतलब क्या होता है, संदार के समान, तो संदार के समान क्या क्या दिया है ऑप्शन, स्वर्णिम, विनम्र, भव्य, सुशील, तो संसार मतलब भव्य हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है, तो विशाल का विलोम नहीं है, तो विस्तृत नहीं होगा, तो 75 का डी सही होगा। अब लास्ट पैराग्राफ अनुच्छेद 4 देखते हैं, तो अनुच्छेद 4 में 76 का
क्वेश्चन कह रहा है कि मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तक सबसे डैश कृति है, तो सबसे इसका ऑप्शन नंबर थी उपयोगी कृतियाँ हैं। 77 का देखेंगे तो 77 का अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकती है क्योंकि उसमें महान विचार निहित होते हैं। बहुत अच्छे। आगे देखेंगे 78, तो 78 का निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनुचित का सामना, अनुचित मतलब अनुपयुक्त यानी डी ऑप्शन। 79 का देखेंगे विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे डैश है, तो वे हैं विविध क्षेत्रों में हानि सहायता करती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और 80 देखेंगे अनुच्छेद में ढहना शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ढहना का शब्द का प्रयोग होता है बिखरने के, तो बिखर जाना यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए आप सभी का। जय हिंद जय भारत।